अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फकार और मैं हूं साजिद हसन। सियालकोट के हल्का PP38 के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला इस वक्त जारी है। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI के उम्मीदवार अब तक 670 वोट लेकर आगे हैं, जबकि नून लीग के उम्मीदवार 473 वोट लेकर ताहाल पीछे हैं। मजीद बता रहे हैं रमीज हुसैन खान। जी रमीज। जी बिल्कुल, ज़िमनी इलेक्शन PP38 की जो पोलिंग का वक्त है वो ख़त्म हो चुका है और पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटों की गिनती जारी है। मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि PTI की जानिब से चौधरी SS सलीम बरियार और नून लीग की जानिब से जो है चौधरी तारक सुबानी, उनके दरमियान कांटेदार मुकाबले की उम्मीद जाहिर की जा रही है। इस वक्त जो हमें कुछ पोलिंग स्टेशन के नताइज मसूल हो चुके हैं, उन नताइज के मुताबिक जो है PTI के चौधरी SS सलीम बरियार हैं वो ऊपर जा रहे हैं और जो नून लीग के उम्मीदवार हैं चौधरी तारक सुबानी वो इस वक्त उनसे पीछे हैं। सुबह से लेकर शाम तक जो है बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी रहा। 2 बजे बारिश रुकने के बाद लोगों की किसीर तादाद ने पोलिंग स्टेशन का रुख किया, लेकिन दोबारा बारिश शुरू होने के बाद लोग अपने घरों में मकसूर होकर रह गए। इसी तरह जो टर्न आउट है वो बारिश की वजह से काफ़ी मुतासिर हमें दिखाई देता है। जैसे जैसे रिजल्ट मसूल होना शुरू हो गए हैं, कारकुनों की दिल की धड़कनें भी जो हमें तेज़ दिखाई दे रही हैं। अब ये फैसला जो है अवाम के वोट ही करेंगे कि जीत का सेहरा PTI के सर सजता है या नून लीग के सर। जी, जीत का सहरा किसके सर सजता है, हम अपने नाज़रीन को वक्तन फ़वक्तन भी अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त कराची समेत सिंध भर में आलमी वबा शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। शहरियों की जानिब से मुसलसल बेहतियाती और गैर संजीदगी से कोरोना पंजे गाड़ने लगा है। कराची में केसेस की शरह में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। कोरोना केसेस की शरह 30% से भी तजावुज़ कर गई है। अस्पतालों में बेड्स कोरोना मरीजों से भर चुके हैं और साजिद सूरत-ए-हाल इस वक्त अब यही है कि आप इससे जान छुड़ाएं तो कैसे छुड़ाएं। जबकि दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत ने एक बार फिर कराची में मुकम्मल लॉकडाउन का इंदिया दे दिया है। तिब्बी माहिरीन ने भी 15 रोज के लिए फौरी लॉकडाउन की सिफारिश कर दी है। नुमाइंदा GTV न्यूज आसिफ ख्वाजा इस वक्त कराची के मसरूफ बाजार ज़ैनब मार्केट में मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। आसिफ, बताइएगा क्या कहना है ताजिरों का? बिल्कुल जी, इस वक्त मैं कराची के मशहूर ज़ैनब मार्केट मौजूद हूँ और चूँकि 6 बजे मार्केटें बंद करने का वक्त दे दिया गया था, तो इस वक्त जो है वो कुछ दुकानें मेरे अकब में आप बंद होती हुई देख रहे होंगे और कुछ दुकानें जो हैं वो बंद होने की तैयारी में है। आवाम का रश है और अब वो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। दुकानदार भी दुकानें बंद करके अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हमारी ताजिरों से भी बात हुई और ताजिर भी उनकी भी मिली जुली राय थी इस हवाले से। किसी का कहना था कि लॉकडाउन में ये जो 15 रोज़ का लॉकडाउन है ये होना चाहिए, किसी का कहना था कि नहीं होना चाहिए, वक्त को कम कर दिया जाए पर लॉकडाउन ना लगाया जाए मुकम्मल। लेकिन यहाँ पर यह बात बड़ी अहम है कि ये 5% था और 5% से ये शरह 30% तक बढ़ी है और इसके बाद भी तिब्बी माहिरीन कह रहे हैं कि ये वक्तन फ़वक्तन बढ़ती जाएगी। लोगों के लिए ये वबा वबाले जान बनेगी, खतरा बनेगी, जानलेवा साबित हो सकती है। अब जो औकात तय किए गए थे सिंध हुकूमत की जानिब से, उस पर आप कह रहे हैं एक रिटेलिएशन ताजिरों की जानिब से सामने आ रहा है। मुमकिन तौर पर अब जो इजलास जुमे के होगा उसमें काफी सख्त फैसले भी इस बात का जाहिर किए जा रहे हैं, सख्त फैसले लिए जा सकते हैं। तो इस हवाले से ताजिर क्या अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, क्या मौक़िफ़ अपना रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इस हवाले से मिली जुली राय है। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं और इनसे भी जान लेते हैं क्योंकि ये कारोबार करते हैं पूरा दिन। इनके क्या ख्यालात हैं? बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आप बताइएगा, पूरा दिन आप कारोबार करते हैं, अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो इससे आपकी जो माशी सूरत हाल है इस पर क्या असर पड़ेगा? हम तो GTV का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं और हमारी ख्वाहिश ये है और गुजारिश भी है कि वज़ीर आला साहब जुम्मे की छुट्टी के बाद हफ्ते को कारोबार खोल दें, इतवार की छुट्टी के बाद पीर को खोल दें, फिर मंगल को बंद कर दें, फिर मंगल बुध। अच्छा, लेकिन ये जानलेवा वबा है, मतलब आप समझ रहे हैं इस बात को, संजीदा हालात हैं। 4 बजे की टाइमिंग कर दें कम अज कम, हफ्ते में 3 दिन कारोबार कर दें, 4 दिन बंद कर दें और 4 बजे की टाइमिंग कर दें, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर ताजिरों के तासुरात हैं जिस तरह से हमारी इनसे बात हुई। इसके अलावा भी हम पूरी बाजार में जब हमने दुकानें बंद होने से पहले एक छोटा सा सर्वे किया तो ताजिरों का यही कहना था कि वो वक्त को कम कर दें, एटलीस्ट जो है वो दुकानों को बंद ना करें, पीर को बंद कर दें, मंगल को कारोबार खुलने की इजाजत। लॉकडाउन की तजवीज़ दी गई है, इस पर ताजिर क्या मौक़िफ़ रखते हैं? हमारे नुमाइंदे आसिफ ख्वाजा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर जारी है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को मोहलिक वबा ने जकड़ लिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर तस्दीक कर दी है। लिखा, मरियम नवाज ने कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को करंतना कर लिया है। उन्होंने मरियम नवाज समेत तमाम मरीजों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील की है। मरियम नवाज ने दुआओं में याद रखने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए ट्विटर पैगाम में कहा कि उन्हें बुखार, खांसी और जुकाम की अलामात हैं, इसलिए उन्होंने खुद को घर में करंतना कर लिया है। कराची के करंतना मराकज से बैरून ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के फरार होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा सेहत सिंध ने एयरपोर्ट, होटल और शहर के दूसरे करंतना मराकज की सिक्योरिटी सख्त करने का मुतालबा किया है। इस हवाले से महकमा सेहत सिंध ने महकमा दाखिला को भी खत लिख दिया है। जराये के मुताबिक अब तक 23 मुसाफिर मुख्तलिफ करंतना मराकज से फरार हो चुके हैं। इसी पर बात करेंगे। शारका कमाल हमें ज्वाइन कर चुकी है। शारका, क्या अपडेट्स आपके पास? जी बिल्कुल, एयरपोर्ट, होटल और शहर के दूसरे करंतना सेंटर्स में फुल सिक्योरिटी दी जाए, इसके मुताबिक की भी महकमा सेहत के डिप्टी सेक्रेटरी ने महसूस तो खत लिख दिया है, लेकिन ये 15 तारीख को खत लिखा गया था, जिस पर अब तक अमल नहीं हो सका। इससे पहले भी हमें शिकायत काफी मौसूल हो चुकी है। अब तक 23 मुसाफिर हैं टोटल, जो कि मुख्तलिफ करंतना सेंटर से भाग चुके हैं। जबकि जो मुसाफिर हैं जब आते हैं तो उनका कोरोना टेस्ट किया जाता है, तो क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाता है, जहाँ से मुसाफिर भाग जाते हैं। इससे पहले जैन कामरान नामी शख्स भी करंतना सेंटर से भाग चुके और 28 जुलाई को कमाल हमें कराची से अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। कराची के तमाम सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स की तादाद बढ़ाने का फैसला कर लिया है। ज़रूरत पड़ने पर इजाफी तिब्बी अमला भी हंगामी बुनियादों पर भर्ती किया जाएगा। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे खावर हुसैन से। खावर हुसैन, और क्या क्या इकदाम किए गए हैं? जी, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर आज एक अहम इजलास चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत और एडमिनिस्ट्रेटर कराची, कमिश्नर कराची समेत तमाम अस्पतालों के एमएस शरीक थे। इजलास में महकमा सेहत की जानिब से कोरोना वायरस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि कराची के सरकारी अस्पतालों में कोविड के लिए 998 वेंटिलेटर हैं, जबकि 906 HDU बेड और 393 लो ऑक्सीजन बेड हैं। जरूरत पड़ने पर खावर हुसैन। खलीजी ममालिक से कोरोना वायरस के हामिल मुसाफिरों की आमद का सिलसिला जारी है। सऊदी एयरलाइन की परवाज में मदीना से कराची पहुंचने वाले 5 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मुसाफिरों में कोरोना की मौजूदगी का इंकशाफ रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए हुआ। मुतासरा मुसाफिरों को करंतना के लिए कोरंगी में कायम सिंध गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। क्या खैबर पख्तूनख्वा में वैक्सीनेशन के लिए फर्जी रजिस्ट्रेशन या जाली वैक्सीन लगाई जा रही है? पेशावर समेत 17 अजला में धड़ाधड़ वैक्सीन कैसे लगा दी गई, जहां शहरियों का इंदराज फराहम करदा वैक्सीन से ज्यादा होने का इंकशाफ हो चुका है। वैक्सीनेशन में बेकायदगियों से मुतालिक महकमा सेहत के दस्तावेजात GTV न्यूज को मौसूल हो चुकी हैं। तफसीलात बता रहे हैं नवाब शेर। कराची के इलाके कोरंगी की रिहायशी 6 साला माहम को गुज़िश्ता रोज़ अगवा करके जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। मासूम माहम की लाश सुबह घर के करीब कचरा कुंडी से मिली। MLR में बच्ची से ज़्यादती की तस्दीक हो गई है। पुलिस ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में ना ला सकी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर इस बच्ची के घर के बाहर मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। वसीम, क्या कहना है माहम के वालिदैन का? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ख़वातीन बैठी हुई हैं, उनकी वालदा को तसल्लियाँ दी जा रही हैं मुसलसल, और उनकी वालदा जो है वो मुसलसल शिद्दत गम से जो है वो निढाल है। मीडिया पर जब ये चला है तो फिर पुलिस जो है वो हरकत में आई है। इससे पहले हमें इलाका मकीनों ने ये बताया था, इलाके के लोगों ने ये बताया था कि रात को जब हमने थाने में जाके कंप्लेन की तो हमें ये जवाब दिया गया कि आप खुद अपने अहले मोहल्ला के साथ जाके उस बच्ची को तलाश करें। आइए बात करते हैं, इनके वालिद को तलाश करते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लोग जो है वो काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। ये उनके वालिद हैं और उनके वालिद से एक दफ़ा हम फिर बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस बच्ची के लिए आपने पुलिस से रब्ता किया था। भाई, ये बताइएगा कि पुलिस ने आपके साथ कोई ताउन किया था किसी किस्म का? कोई ताउन नहीं किया हमारे साथ। क्यों, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये बोला आप अपनी मदद आप करें। अच्छा, हाँ। 15 पे भी आपने 15 पे भी कॉल करी थी, सब कराया हमने, लेकिन हमारी मदद को कोई नहीं आया। ये सब हमारे ये जितने भी मेरे भाई हैं, हमारी कॉलोनी वाले, ये सब मेरे साथ सारी रात गश्त किया। हमने खुद अपने जिम्मेदारी पर गश्त किया है। अपनी मदद आप, हमने अपनी बच्ची को ढूंढा है, किसी ने नहीं ढूंढ के दिया, हमने अपनी मदद आप ढूंढा है।
तो आपको शिकवा है पुलिस से, आप कुछ हुकूमत के वजीरों से, वजीर आला से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ गवर्नर से कुछ कहना चाहेंगे कि पुलिस को किस तरह रास्ते पे लाया जाए? बस हम तो ये उनसे कह सकते हैं कि अपने ये जितना भी ये पुलिस का महकमा है, इसमें जो है इसको आप जितना हो सके इसको बेहतर बनाएं, क्योंकि ये कराची के अवाम के हिसाब से हमें नहीं लगता कि कराची के अवाम की कोई मदद कर सकते हैं। पुलिस की जानिब से जो रवैया इख्तियार किया गया है उस पर उसके वालिद उससे ज़्यादा गमज़दा हैं। उनका ये कहना है कि पुलिस ने तलाश करने के बजाय उल्टा उनको ये जवाब दिया कि अपनी मदद आपके तहत जो है वो आप बच्ची को तलाश करें। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पानी की अदम फरहमी पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुस्तकिल मुजाहिरीन ने कार सवार फैमिली को तशद्दुद का निशाना बनाया। कार सवार फैमिली ने मुजाहिरीन से रास्ता मांगा था, जिस पर लोगों ने तोड़ फोड़ शुरू कर दी। इसी पर बात करेंगे, मोहम्मद मोहसिन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहसिन, क्या अपडेट्स है? जी, ये गुलशन इकबाल का इलाका है, हसन स्क्वायर के करीब, गिलानी स्टेशन के पीछे का। यहाँ पे कुछ रोज से पानी नहीं आ रहा, उसके लिए ये यहाँ के जो मकीन थे, इलाका मकीन थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन अब कराची में भी रिवायत बन गई है कि प्रोटेस्ट के दौरान जो आम शहरी हैं उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और उनके जो इमलाक हैं उनको भी तोड़फोड़ का निशाना बनाया जाता है। तो यहाँ से एक फैमिली जा रही थी, उन्होंने जो मुजाहिरीन थे उनसे रास्ता मांगा कि उनको गुजरने दें, उनको जल्दी है, लेकिन मुजाहिरीन ने उन्हें ना जाने दिया। और जब शहरी ने कार ले जाने की वहां से कोशिश की तो उसके शीशे तोड़ दिए, उस पर डंडे बरसाए, लाते बरसाई, और जो कार फैमिली थी उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया, जिसपे जो वहां पे लोग थे उन्होंने भी, जो मुजाहिरीन थे, उन्हें को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मोहम्मद मोहसिन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सदर टाउन में नाले पर कायम जुबली मार्केट गिराने का ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में 164 दुकानों में से 35 दुकानें गिराई जा चुकी हैं। मजीद बता रहे हैं वजीउद्दीन। जी वजी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए कराची में जो है गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस वक्त मैं जुबली मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पे ये मार्केट जो है नाले पर कायम थी, इसके खिलाफ जो है ऑपरेशन किया जा रहा है। 164 के करीब ये दुकानें बताई जाती हैं, जिसमें से आज जो है तकरीबन 35 दुकानें जो है तोड़ दी गई हैं। ऑपरेशन जो है बताया जाता है कि तकरीबन 7 बजे तक जो है जारी रहेगा। उसके बाद ऑपरेशन का कल जो है वापस ऑपरेशन का आगाज़ जो है किया जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज जो है मुज़ाहमत भी की गई जो दुकानदारों की जानिब से, जिनको जो पुलिस की जानिब से ज़ेर हिरासत भी लेकर जो है थाने मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब जो दुकानदार है उनकी जानिब से ये शिकवा किया गया है कि उनको जो है मुताबादिल फराहम किया जाए ताकि वो अपना कारोबार जो है जारी रख सकें। अभी जो है यहाँ पे अभी भी ऑपरेशन चल रहा है और कुछ देर बाद ऑपरेशन जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। जी कमबैक आपको बताएं, इस्लामाबाद में बारिश से नुकसानात पर कमिश्नर इस्लामाबाद ने तहकीकात का फैसला कर लिया। E11 में सैलाब और G7 में नालों में तुगयानी से जानी और माली नुकसान हुआ है। ज़राए के मुताबिक E11 में तजावुज़ात माफिया ने नालों पर भी तामीरात की हैं। CDA, MCI और जिला इंतजामिया के मुलव्विस इंस्पेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। जुड़वा शहरों और पंजाब के दीगर इलाकों में मानसून बारिशों के हालिया सिलसिले से पैदा होने वाली किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक बहरिया ने ऑपरेशन मदद का आगाज कर दिया है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक टीमें सैलाब से बचाव के लिए मकामी इंतजामिया को मुआवनत फराहम करेंगी। पाक बहरिया की टीमें गौताखोरों, पैरामेडिकल स्टाफ, कश्तियों और खुसूसी आलात से लेस हैं। तर्जुमान पाक बहरिया ने बताया कि सिंध और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों के लिए भी ऐसी ही टीमों की तश्कील जारी है। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान 1 अगस्त बरोज़ इतवार आवाम से बातचीत करेंगे। ट्विटर पर जारी बयान में सेनेटर फैसल जावेद खान का कहना था कि वज़ीर आज़म बराह रास्त अवामी सवालात के जवाब देंगे। वज़ीर आज़म की शहरियों से गुफ्तगू सरकारी TV पर भी नशर होगी। मानसून के तीसरे स्पेल की लाहौर में भी एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी गायब, मौसम भी खुशगवार हो गया। शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे जीशान नवाज से। जीशान, इस वक्त कैसा मौसम है सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में? जी बिल्कुल, मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल जारी है और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिशें जारी है। सावन का महीना है, सावन के महीने में अमूमी तौर पर बारिश के बाद हब्स की सूरत हाल पैदा हो जाती है। चूँकि गुज़श्ता रात से बारिशें जारी हैं। अब से कुछ देर पहले फैसल टाउन, इकबाल टाउन के साथ मॉडल टाउन, फिरोजपुर रोड और उसके अतराफ़ में बारिशें हुई, जिसके बाद हब्स की सूरत हाल पैदा हो गई थी। लेकिन अब ठंडी हवाएँ चल रही हैं, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया और शहरी मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं।
हैं और शहरियों ने पार्कों का रुख कर लिया है। चूँकि गुज़श्ता रात से बारिशें जारी हैं और 2 दिन तक बारिश रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से इंतज़ामिया की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें और इंतज़ामिया की जानिब से तमाम महकमों को हिदायत भी की गई हैं कि वो एमरजेंसी की सूरत हाल में अलर्ट रहें। जी। स्पीकर पंजाब असेंबली ने गिरफ्तार रुकन असेंबली नज़ीर चौहान के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की मंजूरी के बाद इस असेंबली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रुकन पंजाब असेंबली FIA की तहवील से अब कल असेंबली इजलास में शिरकत करेंगे। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा GTV न्यूज़ लाहौर मियाँ शुएब अहमद से। जी मियाँ शुएब अहमद, क्या डिटेल्स आपके पास? जी बिल्कुल, हम जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के जो रुकन है नज़ीर अहमद चौहान, उनको FIA की जानब से आज दोबारा गिरफ्तार किया। पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कल के पंजाब असेंबली के इजलास के लिए उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। स्पीकर की मंजूरी के बाद असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानब से जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया और प्रोटेक्शन ऑर्डर पर कल MP नज़ीर चौहान पंजाब असेंबली के इजलास में शरीक होंगे। इसके साथ साथ नज़ीर चौहान को आज FIA की जानब से उनके खिलाफ जो साइबर क्राइम एक्ट के तहत जो मुकदमा शहजाद अकबर की मदयत में दर्ज किया गया, उसके बाद उनकी आज गिरफ्तारी अमल में लाएगी। इसके साथ साथ आज जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप की जानब से कुछ ही देर पहले जो एक अहम इजलास हुआ जिसमें अहम फैसले किए गए। कल के जो पंजाब असेंबली के इजलास में पुरअमन एक एहतजाज किया जाएगा, जिसके बाद जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप का एक जो वफद है वो वजीर आजम से इस मसले के हल के लिए और जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप का ये नज़ीर चौहान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। शुएब अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की और कहा कि सऊदी अरब अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। पाक फ़ौज के सिपह सालार का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब भाईचारे और बाहमी एतमाद के बंधन में बंधे हैं। दोनों ममालिक अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और मुसल्लह फ़ौज की सपोर्ट पर सऊदी क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया। KPT की गफलत से रेत में फंसने वाले MV हैंगटोंग 77 को निकालने का ऑपरेशन तो 16 अगस्त के बाद शुरू होगा, लेकिन जहाज से तेल निकालने का काम भी रोक दिया गया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए आबी उमूर कहते हैं कि जहाज का मालिक राब्ता करे या ना करे, वो जहाज को निकाल कर अपनी मिल्कियत में ले लेंगे। कराची से मोहम्मद मोहसिन रिपोर्ट कर रहे हैं। जुलाई से क्लिफ्टन कराची के साहिल पर फंसे इस जहाज के बारे में नहीं कहा जा सकता कि कभी इस रेत से निकल भी सकेगा या नहीं। क्लिफ्टन के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने के लिए बड़े बड़े सर जोड़कर बैठे रहे, लेकिन अचानक फैसला हुआ कि 16 अगस्त से कबल ये जहाज नहीं निकल सकता। हाँ, आज सुबह जहाज से तेल निकालने का काम शुरू हो गया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए बहरी उमूर मौलवी महमूद ने बताया कि जहाज की मालियत $18 मिलियन है और इसका मालिक राब्ता करे या न करे, हमने जहाज निकाल कर इसे अपनी मिल्कियत में ले लेना है। 15 तारीख से पहले जो मैंने पहले कहा था बीचिंग ऑपरेशन शुरू नहीं हो सकता, उसकी वजह देखें टाइट की वजह है। तो 15 तारीख के बाद से इंशाल्लाह इसको शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे 17, 18 जो भी हाई टाइड में होगा 2-3 दिन में पूरा अटेम्प्ट करेंगे कि इसको हम निकाल सकें। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए बहरी उमूर महमूद मौलवी के साइड से रवाना होते ही तेल के अखराज का काम भी रोक दिया गया। अब देखें तेल निकालने के बाद इस जहाज का मुस्तकबिल क्या होता है। कैमरामैन अदिल अली के साथ मोहम्मद मोहसिन, GTV न्यूज़, कराची। क्वेटा में बलूचिस्तान वेमेन लीग का मेला जारी है। खवातीन प्लेयर्स की जानिब से खुशी का इजहार। 5 टीमें अपनी अपनी जीत के लिए पुरजोश हैं। इस बारे में मजीद बता रहे हैं हमारी नुमाइंदा सबा पाशा। जी सबा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कोयटा बुगटी स्टेडियम में, जहां पे बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से सीरीज़ का इनेकाद करवाया गया था और यहां पे जो सीरीज़ है वुमेन लीग जो है वो बहुत अच्छे से जारी है। जिसका तीसरा लोग है, वुमेन प्लेयर्स खासी खुश नज़र आ रही हैं। फाइनली बलूचिस्तान में जो है खेलों की सरगर्मियों को जो है वो सराहा जा रहा है और खेलों की सरगर्मियाँ जो है शुरू करवा दी गई हैं और वुमेंस को जो है एम्पावरमेंट मिल रही है। ख़वातीन के लिए जो है ऐसी एक्टिविटीज़ लाई जा रही हैं। ये बहुत अच्छा इकदाम है CM बलूचिस्तान की जानिब से कि ख़वातीन भी आगे आएँ
और जो है खेलों को फ़रोग दे। ख़वातीन प्लेयर्स भी खासी खुश हैं। उनका कहना है कि खेलों को फ़रोग देने के लिए वो कब से तैयार थी, लेकिन ऐसे इनिशिएटिव्स जो है वो उनके लिए बहुत अच्छे हैं, उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे हैं और आइंदा भी ऐसी तकरीबात जो है, लीग्स जो है वो होती रहनी चाहिए ताकि ख़वातीन को जो है मुआशरे में भी वो मकाम मिल सके और एम्पावरमेंट जो है उनकी जारी रह सके। जी बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से अपडेट है कि अज़रबैजान और आर्मीनिया की सरहद पर एक मरतबा फिर झड़पों का सिलसिला है जो कि शुरू हो चुका है, जिसमें 3 आर्मीनियाई फौजी हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान सरहद पर फायरिंग के तबादले में आर्मीनियाई फौजियों की हलाकत हुई है। हालिया कशीदगी के बाद दोनों ममालिक ने रूस की तरफ से पेश करदा जंग बंदी की पेशकश कबूल कर ली है। गुज़िश्ता साल होने वाली जंग के बाद ये शदीद तरीन झड़प थी। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने वाले सऊदी शहरियों को बैरून मुल्क सफ़र करने की इजाज़त दे दी है। मुकम्मल वैक्सीनेशन या एक डोज लगवाने वाले शहरी सिर्फ उन ममालिक का सफ़र कर सकेंगे जिनका नाम सल्तनत की जानिब से जारी फहरिस्त में मौजूद है। 12 साल से कम उम्र बच्चों पर वैक्सीन की शर्त का इतलाक़ नहीं होगा, मगर बच्चों को सऊदी सेंट्रल बैंक से मंजूर शुदा इंश्योरेंस पॉलिसी का हामिल होना ज़रूरी होगा। सऊदी सिविल एविएशन की जानिब से एयरलाइंस को हिदायत जारी कर दी गई हैं, जिसका इतलाक़ 9 अगस्त 2000 से होगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।